देहरादून आरके सुधांशु ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है। प्रमुख सचिव वन और लोक निर्माण विभाग आरके सुधांशु ने बोला कि वनों में आग लगना बड़ी समस्या है। जंगलों में आग की घटनाएं रोकने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधिकारियों का भी सहयोग लेंगे। आग की घटनाएं रोकने के लिए QRT टीम और पुलिस में भी कोऑर्डिनेशन होगा। नेपाल सीमा पर बनेगी 4 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क, 2 साल में होगा इसका निर्माण। उत्तराखंड में फॉरेस्ट सीजन से पहले ही राज्य सरकार के सीनियर ऑफिसर जो प्रमुख सचिव वन हैं उनके द्वारा वनों में अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए आदेश दिए गए हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रमुख सचिव आरके सुधांशु साहब हैं। सर, आज आपने निर्देश भी दिए हैं वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए, तो सर इस बार क्या खास प्रयास होंगे? पिछली बार हमने देखा बहुत बड़े पैमाने पर जंगल जल गए, हालांकि तैयारियां पिछली बार भी थी। देखिए, ये हमारे लिए वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके उत्तराखंड में जहाँ वन का आच्छादन लगभग 70% के करीब है। तो हमारे लिए ये और चिंता का विषय है। इसी वजह से हम लोगों ने अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दी है। और जहाँ तक इक्विपमेंट दिए जाने का सब प्रश्न है, इसके लिए भी हम लोग वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ जिलाधिकारियों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पूर्व में भी जिलाधिकारियों का हमारा पिछले वर्ष काफ़ी सक्रिय सहयोग मिला था। और इस बार भी हम लोगों ने उनको एक तो क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं जिलाधिकारी को उत्तराखंड शासन की ओर से, और साथ में उनसे ये अपील भी किया गया है कि उनका सक्रिय भागीदारी इसमें अत्यंत आवश्यक है। और इसी को देखते हुए पूरा एक SOP, एक गाइडलाइंस, एक निर्देश जारी किया गया है। सर, इसमें पुलिस का भी कुछ रोल होगा, क्योंकि कुछ स्थानों पर पुलिस को भी सूचना पहले आ जाती है। पुलिस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा? निश्चित तौर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे पुलिस भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है, तो उसी तरह से हमारी QR टीम, क्विक रिस्पांस टीम फॉरेस्ट की भी है। तो आपस में उन लोगों को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, और उसके लिए भी हम लोग उसमें सक्रिय हैं कि किस तरह से पुलिस विभाग का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त किया जा सके। सर, एक और बड़ी खबर है कि उत्तराखंड के बनबसा से, जो कि चंपावत मुख्यमंत्री जी की विधानसभा भी है, को नेपाल जोड़ने के लिए 4 किलोमीटर की एक नई सड़क आ रही है, जो कि 4 लेन सड़क होगी। अभी तक हम नेपाल जाते तो थे, पर एक पुराने पद्धति के जो रास्ते हैं, झूला पुल आदि होते हुए या झील को होते हुए जाते थे। ये सर नई सड़क बनने जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो नेपाल की कनेक्टिविटी है उसको किस तरह से भारत के साथ जोड़ा जाए, उसके लिए NHAI को ये कार्य सौंपा गया है। और लगभग 4-4.5 किलोमीटर की ये सड़क है, 4 लेन सड़क है, जो कि अगर देखा जाए चंपावत को, टनकपुर को नेपाल से जोड़ेगा। जिससे 4 लेन होने से इसका फ़ायदा ये है कि किस तरह से जैसे जो आर्थिक एक तरह से कॉरिडोर की बात हो रही है, किस तरह से 2 देश आपस में जुड़े, ये इससे एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। सर, कब तक ये सड़क बनना शुरू होगी? कितने का प्रोजेक्ट है और अभी तक इसका क्या अपडेट है? मैं बताना चाहूँगा कि इसमें राज्य सरकार की ओर से जो भी फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र की बात थी, वो सारी चीज़ें राज्य सरकार के स्तर से फैसिलिटेट की गई। और यही वजह है कि जो फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र का केस था वो उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। NHAI के द्वारा टेंडर भी अवार्ड कर दिया गया है। और चूँकि 4 लेन सड़क है और 2 देशों के बीच का है, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 वर्षों में इसकी ये पूर्ण हो जाएगा। तो ये थे प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, जिन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है कि हिंदुस्तान से नेपाल को जोड़ने के लिए बनबसा से 4 लेन सड़क बनने जा रही है और इसकी सभी जरूरी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अगले 2 वर्ष में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून।